फिल्म पहली फिल्म के अंत के बाद शुरू होती है, जिसमें आर्ट द क्लाउन मॉर्ग में वापस जीवित हो जाता है और मेडिकल परीक्षक का गला काट देता है। फिर वह परीक्षक की आंख निकालता है ताकि अपनी खोई हुई आंख को बदल सके, और ऐसा लगता है कि वह अपने खोए हुए दिमाग के हिस्से को बदलने के लिए परीक्षक का दिमाग भी ले लेता है। इसके बाद आर्ट एक लॉन्ड्रोमैट में जाता है और वहां एक कर्मचारी को कुर्सी पर सोते हुए देखता है। आर्ट अपने कपड़े उतारता है और उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल देता है। तभी उसे एक छोटी सी पेल गर्ल नाम की क्लाउन लड़की का दर्शन होता है, जो उत्सुकतावश आर्ट के पास आती है और उसके साथ खेलने लगती है। कर्मचारी अचानक जाग जाता है और आर्ट को हवा में खेलते हुए देखता है। थोड़ी देर बाद आर्ट लॉन्ड्रोमैट से निकलता है और कर्मचारी को मार डालता है, उसके सिर में मॉप का हैंडल घुसेड़कर। फिर फिल्म लगभग 1 साल बाद की ओर बढ़ती है, जब हैलोवीन फिर से नजदीक आता है। हम एक किशोरी लड़की सिएना को देखते हैं, जो अपने मोमबत्तियों से सजे बेडरूम में अपनी हैलोवीन कॉस्ट्यूम बना रही है। ये कॉस्ट्यूम एक एंजल वॉरियर की है, जिसमें पंखों की एक जोड़ी और एक तलवार शामिल है। यह किरदार उसके दिवंगत कार्टूनिस्ट पिता ने बनाया था, जिनका हाल ही में ब्रेन ट्यूमर से निधन हो गया था। रात के खाने के दौरान सिएना अपनी मां बारबरा को बताती है कि उसका छोटा भाई जोनाथन कुख्यात सीरियल किलर आर्ट द क्लाउन के रूप में कपड़े पहनने की योजना बना रहा है। बारबरा उसे ऐसा करने से मना कर देती है। रात के खाने के बाद सीना अपनी मां से जोनाथन की मानसिक स्थिति और सीरियल किलरों के प्रति उसके आकर्षण के बारे में बात करती है। इस बीच ऊपर जोनाथन पिछले साल की हत्या की घटना की जांच कर रहा है, जिसमें आर्ट द क्लाउन शामिल था। उस रात सीना को एक सपना आता है, जिसमें वह एक फिल्म सेट पर है, जहां क्लाउन कैफे और आर्ट के स्वामित्व वाले एक सीरियल के लिए विज्ञापन शूट हो रहे हैं। आर्ट वहां सभी का मनोरंजन करता है, कैंडी बांटकर। जब सीना की बारी आती है, आर्ट उसे एक बॉक्स देता है जिसमें सूप भरा होता है, जिसमें एक घृणित धड़कता हुआ दिल और कीड़े होते हैं। फिर आर्ट एक सबमशीन गन निकालता है और सेट पर मौजूद सभी अभिनेताओं को मार डालता है। फिर बचे हुए मेहमानों को फ्लेम थ्रोअर से जला देता है। जब सिएना जागती है तो उसे अपने कमरे में आग लगी हुई मिलती है। वह कमरे से बाहर भागती है और अपनी मां को बुलाती है। बारबरा एक फायर एक्सटिंग्विशर के साथ आती है। बाद में वह सिएना को मोमबत्ती जलाए रखने के लिए डांटती है। मां के जाने के बाद सिएना अपने कमरे में वापस जाती है और पाती है कि उसके पिता द्वारा दी गई तलवार को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस बीच आर्ट द क्लाउन और छोटी पेल गर्ल एक टॉक शो देख रहे हैं, जिसमें पहली फिल्म की एकमात्र जीवित बची विकी का साक्षात्कार हो रहा है, जिसका चेहरा अब बुरी तरह विकृत हो चुका है। अगली सुबह पूरे स्कूल में विकी द्वारा टॉक शो होस्ट पर हमले की चर्चा हो रही है, जिसमें उसने होस्ट को अपने नंगे हाथों से घायल कर दिया था। यह सुनकर सिएना को पैनिक अटैक होता है और उसे उसके दोस्त ब्रूक और एली सांत्वना देते हैं। इस बीच जोनाथन के स्कूल में वह 2 अन्य बच्चों को एक मरे हुए ओपोसम के शरीर के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़ता है। बाद में जोनाथन स्कूल के गलियारे में आर्ट को उसी ओपोसम के शव के साथ खेलते हुए देखता है, लेकिन इस बार वह छोटी पेल गर्ल को भी देख सकता है। आर्ट उस ओपोसम को जोनाथन पर फेंकता है। डरकर जोनाथन भागता है, जब तक कि उसे एक शिक्षक नहीं मिलता, जो बाद में उसे मरे हुए ओपोसम को स्कूल लाने के लिए दोषी ठहराता है और उसकी शिकायत बारबरा से करता है। स्कूल के बाद सिएना हैलोवीन की रात के लिए नई पंखों की जोड़ी खरीदने एक हैलोवीन स्टोर जाती है। वहां उसे क्लाउन आर्ट दिखता है। हालांकि क्लाउन उसे परेशान करता है, लेकिन उसकी हत्या करने में उसकी कोई रुचि नहीं है। सिएना के जाने के बाद आर्ट स्टोर के प्रवेश द्वार को बंद कर देता है और स्टोर क्लर्क को विकृत कर मार डालता है। फिर वह क्लर्क के कटे हुए सिर को हैलोवीन की सजावट के रूप में इस्तेमाल करता है। थोड़ी देर बाद सीना घर लौटती है, जहां उसे पता चलता है कि जोनाथन ओपोसम की घटना के लिए मुश्किल में है। भाई बहन बात करते हैं और जोनाथन बताता है कि आर्ट ने ही उसे फंसाया था। हालांकि सीना अपने अनुभवों के बावजूद उस पर विश्वास न करने का दावा करती है। वह अपने भाई से पूछती है कि वह क्लाउन के प्रति इतना जुनूनी क्यों है। जोनाथन तब खुलासा करता है कि उसके पास अपने पिता की पुरानी स्केचबुक है और उसे सिएना को दिखाता है। वे देखते हैं कि उनके पिता ने पहली फिल्म के दृश्य, आर्ट की तस्वीर और एक योद्धा एंजल की तस्वीर बनाई थी, जिसमें आर्ट का कटा हुआ सिर था। सिएना पहले अपने पिता द्वारा आर्ट की भविष्यवाणी को स्वीकार करने से इनकार करती है, लेकिन बाद में अपनी मां को बताती है कि वह जोनाथन की कहानी पर विश्वास करती है कि उसने ओपोसम का शव स्कूल में नहीं लाया था।
सिएना फिर नहाती है और अपनी एंजल वॉरियर की पोशाक पहनती है। बारबरा को पोशाक के खुलेपन पर थोड़ी निराशा होती है, लेकिन वह स्वीकार करती है कि यह अच्छी तरह से बनाई गई है और इससे उसके पिता को खुशी होती। सिएना फिर ब्रूक और एली से मिलने एक क्लब जाती है। दूसरी ओर एली अपने माता पिता के बाहर होने पर ट्रिक या ट्रीट कैंडी बांट रही होती है। तभी आर्ट वहां आता है और कैंडी मांगता है, वादा करता है कि अगर उसे कैंडी मिलेगी तो वह चला जाएगा। एली उसे कैंडी देती है, लेकिन अपने वादे के बावजूद आर्ट घर में घुस जाता है और एली पर हमला करता है। वह उसके शरीर को क्रूरता से काटता है, उसकी पीठ को काटता है और उसकी खोपड़ी निकाल लेता है। जब एली की मां घर लौटती है तो उसे एली अभी भी मुश्किल से जीवित मिलती है और आर्ट उसके छिलके हुए शरीर पर हंस रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि आर्ट ने मां का सिर काट लिया और उसे हैलोवीन कैंडी बांटने के लिए कटोरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। क्लब में सिएना को ब्रूक के बॉयफ्रेंड से मिलवाया जाता है। वे कुछ ड्रिंक लेते हैं और डांस करते हैं, समय का आनंद लेते हैं। इस बीच बारबरा और जोनाथन के बीच ओपोसम की घटना और आर्ट द क्लाउन के प्रति उसके जुनून को लेकर झगड़ा हो जाता है। गुस्से में बारबरा पिता की स्केचबुक फाड़ देती है और जोनाथन को थप्पड़ मार देती है जब वह उसे गाली देता है। जोनाथन तब घर से भाग जाता है, लेकिन उससे पहले वह परिवार की कार को गंदा कर देता है। उस पर टॉयलेट पेपर, कुचले हुए कद्दू, अंडे और शेविंग क्रीम डाल देता है। जोनाथन की हरकत देखकर बारबरा गुस्सा हो जाती है और सिएना को फोन करती है, लेकिन सिएना अपने भाई का बचाव करती है। बारबरा सिएना को शराब पीने से मना करती है, लेकिन सिएना फिर भी पी लेती है। सिएना फिर अपनी मां के लिए अपने सच्चे प्यार का इजहार करती है, जिससे बारबरा शांत हो जाती है। बाहर टहलते समय जोनाथन को छोटी पेल गर्ल दिखती है और डरकर घर की ओर भागता है। इस बीच बारबरा कार से कचरा साफ करने लगती है। जैसे ही वह कुछ शेविंग क्रीम पहुंचती है, उसे आर्ट कार के अंदर बैठा हुआ दिखता है। क्लाउन उसे 100 ऑफ शॉटगन से चेहरे पर गोली मार देता है, जिससे वह तुरंत मर जाती है। जब जोनाथन घर पहुंचता है तो वह आर्ट को अपनी मां के शव को मैश्ड पोटैटो खाते हुए देखता है। डरकर वह भागता है, लेकिन आर्ट उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश करने के लिए ड्रग्स देता है। फिर आर्ट जोनाथन को लेकर घर से निकल जाता है, लेकिन सिएना की तलवार भी साथ ले जाता है। इस बीच सिएना और ब्रूक दोनों नशे में हैं और पार्टी का आनंद ले रही हैं। ब्रूक सिएना को बताती है कि उसने सिएना के ड्रिंक में मौली मिला दी थी ताकि वह रिलैक्स हो सके। जैसे ही महिलाएं डांस कर रही होती हैं, सिएना भीड़ में छोटी पेल गर्ल को देखती है और उसे घबराहट का दौरा पड़ता है। ब्रूक और उसका बॉयफ्रेंड सिएना को क्लब से बाहर खींचकर उसकी कार में ले जाते हैं। सिएना को घर ले जाते समय उसे छोटी पेल गर्ल से फोन आता है, जो जोनाथन की नकल करते हुए दावा करती है कि वह एक सुनसान पुराने कार्निवल में फंस गया है और उसे घर लाने के लिए मदद चाहिए। तीनों फिर पुराने कार्निवल पहुंचते हैं और सिएना जोनाथन को वापस कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण वह उसे ढूंढने जाती है। इस बीच ब्रूक अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि सिएना और जोनाथन के पिता को ब्रेन ट्यूमर था, वह पागल और अपमानजनक हो गए थे और अंततः एक भयानक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। दोनों फिर ड्रग्स लेते हैं और कार में अंतरंग होने लगते हैं। इस बीच छोटी पेल गर्ल जोनाथन के फोन से सिएना को टेक्स्ट करती है, उसे टेरिफायर नामक हॉन्टेड फन हाउस राइड में जोनाथन को ढूंढने के लिए कहती है। ब्रूक का बॉयफ्रेंड बाहर पेशाब करने जाता है और आर्ट द्वारा हमला किया जाता है, जो उसके निजी अंगों को फाड़ देता है। ब्रूक किसी तरह बच निकलती है, लेकिन आर्ट उसका पीछा करता है। वह चीखती है और सिएना से मदद मांगती है, लेकिन आर्ट उसे टेरिफायर फन हाउस तक खदेड़ता है और एक बल्ले से, जिसमें नुकीली चीजें जुड़ी होती हैं, उसे क्रूरता से पीटता, विकृत करता और मार डालता है। सिएना को ब्रूक का शव मिलता है, इससे पहले कि उसका भी आर्ट से सामना हो। जोनाथन, जो अब होश में आ चुका है, वहां पहुंचता है। सिएना उसे भागने के लिए कहती है, क्योंकि आर्ट उसे पीटता है। भाई बहन किसी तरह भागने में सफल हो जाते हैं और आर्ट द्वारा फन हाउस में उनका पीछा किया जाता है। वह उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाता है, जिसमें दोनों की पीठ को कोड़े मारकर खून निकालना शामिल है। वे उसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसमें उसके सिर में चोट पहुंचाना और उसकी अपनी 100 ऑफ शॉटगन से उसे गोली मारना शामिल है। हालांकि आर्ट कभी भी लंबे समय तक नीचे नहीं रहता, चाहे वे कुछ भी करें। अंततः वह जोनाथन को बेहोश कर देता है और फिर सिएना को तलवार से काटता है। वह सिएना के शरीर को एक गड्ढे में फेंक देता है, जहां वह अचानक अपने सपनों के क्लाउन कैफे में पहुंच जाती है।
सियना एक पानी के टैंक में फंस जाती है और अंततः बेहोश हो जाती है। आर्ट फिर तलवार को एक तरफ फेंक देता है और जोनाथन के पास जाता है। जैसे ही सियना मरने वाली होती है, उसकी तलवार चमकने लगती है और उसके घावों को ठीक कर देती है। वह होश में आती है और पानी के टैंक से बाहर निकलती है। वह फिर क्लाउन कैफे की वास्तविकता से बच निकलती है और टेरिफायर फनहाउस में वापस आती है। वह आर्ट द्वारा फेंकी गई तलवार उठाती है और उसे अपने बेहोश भाई को खाते हुए पाती है। वह हिंसक रूप से हमला करती है, आर्ट को चौंका देती है। अंततः सियना अपने पिता की स्केचबुक में दिखाए गए अनुसार दुष्ट क्लाउन का सिर काट देती है। भाई बहन गले मिलते हैं, बुरी तरह घायल और आघातग्रस्त, लेकिन जीवित और विजयी। आश्चर्यजनक रूप से छोटी पेल गर्ल प्रकट होती है और आर्ट का सिर उठाकर चली जाती है, बजाय इसके कि भाई बहनों पर हमला करे। भाई बहन फिर मदद लेने के लिए टेरिफायर फनहाउस से निकलते हैं। जैसे ही क्रेडिट्स शुरू होते हैं, मिड क्रेडिट्स दृश्य में विकी अभी भी मानसिक अस्पताल में है, जहां ऑर्डरली हैलोवीन मना रहे हैं। रात में विकी जागती है और उसके निजी अंगों से भारी रक्तस्राव होने लगता है। फिर वह दीवार पर खून से पेंट करती है, विकी प्लस आर्ट एक दिल के अंदर। फिर वह अलौकिक रूप से गर्भवती हो जाती है और कुछ ही मिनटों में आर्ट का कटा हुआ सिर जन्म देती है। जब एक ऑर्डरली उसकी जांच करने आता है तो वह इस दृश्य को देखकर सदमे में आ जाता है। सिर स्पष्ट रूप से जीवित है और मुस्कुराता है, जबकि ऑर्डरली चीखता है। तो ये हमारी फिल्म का अंत है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो थम्स अप देना न भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाद में मिलते हैं।